एक था विजय, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। विजय को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा रामू वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर विजय से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? विजय ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। रामू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? विजय ने कहा, भाई 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। रामू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में विजय ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहां दो आदमी लड़झगड़ रहे हों वहां खड़े रहना बेवकूफी है। रामू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। रामू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची विजय के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। विजय ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर विजय ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। रामू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी तब उन्होंने रामू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, रामू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ रामू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर रामू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान, माफी मांगी और मदद भी मांगी। विजय ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपए। मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कुर्ते हुए दिए 5,000। विजय ने अकल दी कि गवाही के समय रामू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कहे। अगले दिन रामू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई। छोटी को बहुत गुस्सा आया। रामू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। विजय ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए। पैसे लेकर विजय बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। रामू सकते में आ गया। बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। विजय बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर रामू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा। उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया।